बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन तीसरा, आगरा, 9 जनवरी 1938। मन और सूरत को समेट समेट कर तीसरे तिल पर लाना। उस घाट पर सूरत को लाना जहां इसको नाम प्राप्त हो बड़ा मुश्किल है। प्रेम के बिना करनी नहीं बन सकती। प्रेम के बिना सब करनी फीकी है। कर्म फल तो जो भी करनी करेगा उसका मिलेगा, मगर नाम और भक्ति फल नहीं मिल सकता। फरमाया है कि नाम का प्राप्त करना मुश्किल है, उसके लिए करनी नहीं कर सकता, मगर नाम की प्राप्ति वालों की शरण तो ले सकता है। जो काम मुश्किल है और इससे नहीं बन सकता, वो शरण लेने से आसान हो जाएगा और बन सकेगा, मगर शरण के लिए अंतर में प्रीत होनी चाहिए। बिना प्रेम और प्रीत के शरण भी नहीं ले सकता। जिसको जिस चीज की ख्वाहिश होती है वो उसके लिए उसकी शरण और मदद लेता है जिससे वो मिल सकती है। कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबत, बला, आफत, रोग, शोक, बीमारी, निर्धनता और जरूरत के वक्त सब शरण और मदद टटोलते हैं। मुंह से भी कहते हैं कि हम मालिक की शरण में हैं, मालिक हमारी मदद करे। ये उनका जबान से कहना गलत तो नहीं है। मदद हासिल करने के लिए वाकई किसी कदर उनका रूख अंतर में जाता है, मगर इस तौर की शरण से न तो सच्चे मालिक से नाता जुड़ सकता है और न वो फल मिल सकता है जो संत मत के अनुसार शरण लेने से मिलना चाहिए। कर्म फल मिलता है, परमार्थ नहीं मिल सकता। असल में परमार्थ वो चाहते ही नहीं है। ये कायदा है कि जिस चीज की चाह होती है उसके देने वाले धनी और मालिक से ही मदद आ सकती है, और अगर करनी करे तो उसी धनी और मालिक से संबंध जुड़ सकता है। सच्चे मालिक से संबंध नहीं लगेगा। सच्चे मालिक से नाता तो तभी जुड़ेगा जब सच्ची चाह परमार्थ की अंतर में हो, चाहे किनका मात्र ही हो। अगर सच्ची चाह अपने जीव के कल्याण और मालिक से मिलने की होगी तो सच्चे सत्संग में ठहर सकेगा, वरना आर्थी और स्वार्थियों से अव्वल तो सत्संग में आया ही नहीं जाएगा, और अगर आए भी तो ठहरा नहीं जाएगा। आर्थियों और स्वार्थियों से सत्संग की शरण नहीं ली जा सकती। उनको सत्संग से कुदरती हटाव और नफरत होती है। हमेशा उनसे वही करतूत बनती है जिसमें सच्चा सत्संग कायम ही न होने पावे या सत्संग और सत्संगियों को नुकसान पहुंचे। वह उत्पाती जीव हैं, हमेशा कोई न कोई उत्पात किया ही करते हैं। अर्थ और स्वार्थ के संग में अगर एक किनका भी परमार्थ का हो तो गुजारे की सूरत निकल सकती है। सत्संग में दाखिल होने के लिए परमार्थ की सच्ची चाह का होना, चाहे वह एक किनका ही हो, जरूरी और दरकार है। केवल परमार्थ की ही चाह रखने वाले जीव तो बहुत ही कम आते हैं, गिनती के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्संग में आर्थी और स्वार्थी जीव नहीं होते। सत्संग में सब तरह के जीव इकट्ठे होते हैं। इतनी बात जरूर है कि जिसका किसी भी तरह का सत्संग से रिश्ता कायम हुआ है, वो चाहे कैसा ही हो, अंतर में उसका परमार्थी भाग कुछ न कुछ जरूर उदय हुआ होगा या उदय होने का वक्त आया होगा। उनके गुजारे की ये सूरत निकाली जाती है कि या तो सत्संग करा के
उनकी दुनियावी चाह काट दी जाती है और छुड़ा दी जाती है, या उसको पूरा करके निपटा दी जाती है और परमार्थी चाह पैदा करके और बढ़ा के संस्कार डाला जाता है। स्वामी जी महाराज के सत्संग में सैकड़ों जीव सिर्फ इसी मतलब और गरज से आए थे कि हुजूर महाराज के द्वारा उनको नौकरी मिल जाए। हुजूर महाराज ने हजारों को रोजी दी, जरा से पढ़े लिखे आदमियों को भी नौकरी दी, दया से सबके गुजारे के लिए सूरत निकाली। उस वक्त ऐसी ही मौज थी, सिवा उन चंद सूरतों के जो साथ में आई थी। स्वामी जी महाराज को पहचानने वाला कोई नहीं था। उनके उपदेश की कदर करने वाला कौन था? स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों से पंखा झला, पांव धोकर पीढ़े पर बिठाया, खाना खिलाया, बड़े बड़े खातिरदारियां की, चर्चा की, मालिक का भेद सुनाया, जीव के कल्याण की बात समझाई, मगर किसी ने उनको नहीं पहचाना। किसी ने उस भेद की कदर नहीं की जो उन्होंने बतलाया। किसी ने अगर बहुत कदर की तो ये कहा कि बड़े ज्ञानी हैं, जितने आए सब अपनी गरज और मतलब से आए। जब तक उनका मतलब पूरा नहीं हुआ तब तक तो ठहरे रहे और बड़ा भाव दिखलाया, बड़ी उमंग के साथ सेवा की, बंगला बनाया, ये किया वो किया, रात दिन इस तरह से धुना धुनी करते थे कि सच्चा परमार्थी भी उस तरह से काम नहीं कर सकता है। ज्यों ही उनका मतलब पूरा हुआ या पूरा होने की उनको आशा न रही कि सत्संग से फटक गए। खैर, किसी तरह से उनमें बीजा डाल दिया जिसमें आइंदा चलकर उन पर भी दया हो और परमार्थी करनी बने। सत्संग से फटक जाने पर भी उन्होंने राधा स्वामी नाम की टेक तो नहीं छोड़ी और यही बड़ा भारी लाभ उनको प्राप्त हुआ। ऐसा तो शायद ही कोई होगा जिसने सत्संग से अपना नाता बिल्कुल तोड़ दिया हो। कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी तरह से जीवों के गुजारे की सूरत निकाली गई। फरमाया है कि तन से, मन से, धन से, वचन से सब सेवा कर सकते हैं। इससे सच्चे और झूठे की पहचान नहीं हो सकती। असल पहचान यह है कि जो अंतर में शब्द बताया जावे उसमें इसकी सूरत लग जावे। यह मालिक की सेवा है, यह अंतर के अंतर की सेवा है और सब सेवाएं ऊपरी और बाहरी हैं। उनसे पता नहीं चल सकता कि परमार्थ की चाह किस कदर अंतर में बसी है। सूरत का शब्द में लगना इस बात का सबूत है कि परमार्थ की चाह अंतर के अंतर्गत बस गई है। उसी का एतबार और भरोसा है। परमार्थ जीते जी मरना है। दोनों आंखों के मध्य में दिमाग के अंदर तीसरा तिल है। वहीं खस का दाना है जिसमें शहर खुदा का बसता है। दोनों आंखों से दो धारें जरा टेढ़ी होकर अंतर के जानिब जाती हैं और दिमाग के अंदर उस जगह मिलती हैं जहां रगे जां एक पतली सी नली है जिसमें जान की धार आती है। जब रगे जां में धार आती है तब पैदाइश होती है और जब उसमें से वो धार निकल जाती है तब मौत होती है। चाहे जिस्म में कुछ भी हो जाए, जब तक वो नहीं हिलती तब तक मौत नहीं होती। वो मौत का मुकाम है।
वहां जाने में सब डरते हैं और वहां जाकर सब मर जाते हैं। परमार्थ इसका नाम है कि जहां जाकर सब मर जाते हैं वहां ये जिंदा रहे और वहां से ऊपर चढ़े। वहां पहुंचने पर द्वैत भाव यानी दुचिता जाएगी। जब तक वहां नहीं पहुंचा है और दोनों आंखों में बैठा है तब तक दुचिता रहेगी। जीते जी मरने और मरकर जिंदा रहने का अभ्यास अभी से शुरू कर देना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। यही परमार्थी करनी है। ये काम है मुश्किल, लेकिन अगर सच्ची गरजमंदी, मोहताजी और ख्वाहिश होगी तो राधा स्वामी दयाल की दया आवेगी और दया के बल से ये काम कर सकेगा। राधा स्वामी नाम और राधा स्वामी दयाल की दया के बल से वहां जाने में कोई डर नहीं है। इस अभ्यास में हर वक्त चुस्त व चालाक रहना चाहिए। इसको कभी नहीं बिसरना चाहिए। जैसे जिस्म में कहीं फोड़ा हो तो खाते पीते चलते फिरते सोते जागते उसमें दर्द और टीस उठा करती है और उसको याद दिलाया करती है कि हमारे फोड़ा है। उसी तरह से हर काम में ये बात याद रहनी चाहिए कि हमारे सूरत और मन सिमट सिमट कर तीसरे तिल पर जाएं जाएं जाएं, फिर जाएं जाएं यहां तक कि जान जाए। जब वहां जान जाएगी तब ये जिंदा होगा। अभी तो मुर्दा है। सुमिरन, ध्यान, भजन, पोथी का पाठ, परमार्थी चर्चा और मनन वगैरह किसी काम में अगर इसके मन और सूरत तीसरे तिल पर सिमट कर जाते हैं तो उससे भक्ति फल मिलेगा, वरना कर्म फल है। सबका सारांश ये है, चाहिए कि एक एक किन का सूरत वहां पहुंचाए, कभी इससे गाफिल न हो। दर्दी के ज्यों दर्द समात, उस तरह से ये बात अंतर में समा जानी चाहिए, बस जानी चाहिए कि हमको ये काम करना है। दर्द की तरह ये बात सालती रहनी चाहिए कि हमारे मन और सूरत सिमटते हैं या नहीं। अगर संत सद्गुरु या सद्गुरु विराजमान हों तो सिर्फ उनकी चर्चा सुनना काफी है, बशर्ते कि चर्चा में इस कदर लय और लीन हो जावे कि सिवा उसके किसी दूसरी चीज का ख्याल ही न रहे। फिर अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास का मतलब यह है कि सूरत सिमट कर तीसरे तिल पर जाए और वहां से ऊपर चढ़े। चर्चा सुनने का भी यही मतलब है कि जिस घाट से चर्चा की जाती है उस घाट की तरफ खींचे। ग्रंथों में भी कमोवेश वही बात लिखी है और चर्चा में भी वही कही जाती है, और चर्चा सुनकर दूसरा शख्स भी वही बात कह सकता है, मगर सबकी कीमत इस बात पर है कि किस घाट से कही जाती है। राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रेम प्रीत करनी चाहिए। ये बात अगर कोई और कहे तो उसका असर नहीं होगा, और यही बात अगर संत सद्गुरु कहें तो सब पर असर होगा। इसी तरह से सुनने वाले के अधिकार पर मुनहसिर है। मैं प्यारी प्यारे राधा स्वामी की गुण गाऊं उनका सार। ये सुनकर और लोग तो हंसी उड़ाएंगे और भक्तजन इसको और इसके बाद एक एक कड़ी जैसे निकलती जाएगी उसको सुनकर अंतर में इस कदर हर्षित और आनंदित होंगे कि उसका बयान नहीं हो सकता।
कहने का मुद्दा यह है कि अगर इसके मन और सूरत थोड़े थोड़े सिमट कर तीसरे तिल पर नहीं जाते हैं तो सब करनी और कार्रवाई बेकार है। चाहिए कि चर्चा में भीन जाए और जिस घाट से चर्चा का सोत बह रहा है उस तरफ उसमें खींचा चला जाए। इस तरह से चर्चा सुनना अभ्यास करने के बराबर है। जो लफ्ज कहे जाते हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फला लफ्ज चर्चा में इस्तेमाल किया गया, बल्कि चर्चा का जो सार है, मतलब है, भाव है, उसको समझना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार बरतना चाहिए। जो लोग सत्संग के वक्त ही चर्चा लिखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर कोरे रहते हैं। वो लफ्ज पकड़ते हैं, चर्चा के मतलब और भाव को न पकड़ते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हिसाब लगाने की मशीन होती है उस तरह से मशीन की तौर पर चर्चा सुनने और लिखने से खुद को भी और दूसरों को भी कोई फायदा नहीं होगा। चर्चा सुनने की ये रीत है कि अपने मन और सूरत को उस घाट की तरफ समेट कर ले जावे और चित्त को एकाग्र करके सुने और उस वक्त ये ख्याल न लावे कि चर्चा लिखनी है। अगर मन और सूरत को समेटकर चर्चा सुनी जाएगी तो अभ्यास का लाभ मिलेगा, समझ सकेगा और उसके अनुसार बरत भी सकेगा। बाद में अगर नोट भी करना हो तो उस घाट की तरफ तवज्जो करने से सब याद आ जाएगी। इस तरह से सुनकर नोट की हुई चर्चा को जो पढ़ेगा या सुनेगा उस पर असर होगा। चर्चा सुनी मगर समझ में नहीं आई या मानने के लिए नहीं सुनी, यानी उसके मुआफिक कार्रवाई नहीं करते तो क्या फायदा होगा। सुनना और समझना उन्हीं का दुरुस्त है जो उसके अनुसार बरतते हैं। अगर बर्ताव में नहीं लाते तो ये वैसे ही है जैसे ग्रंथ और कथा सुनना। ग्रंथ का अखंड पाठ किया या सुना मगर उसके अनुसार करनी करना तो दरकिनार रहा, कुछ समझे ही नहीं, और अगर समझे तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। इस तौर का सुनना और समझना व्यर्थ है।